स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र का खुलासा हुआ है, जहां एक तरफ राहुल गांधी किसानों और गरीबों की बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में, जहां अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, पर डीजल का वेट बढ़ा दिया जाता है और जिसकी वजह से डीजल के दामों में बहुत बड़ी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। अब इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी के नेता और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि एक तरफ तो राहुल गांधी घड़ियाली आंसू रोते हैं किसानों की परेशानियों को लेकर के, और तो वही दूसरी ओर देखने को मिलता है कि कैसे किसानों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि डीजल का वेट बढ़ा दिया गया है। सबको पता है कि डीजल का ज्यादातर उपयोग किसान ही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से वहां पर वेट बढ़ाया गया है और वहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। यही राहुल गांधी हैं जो कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं और हर बार यही कहते हैं कि किसानों को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को नहीं उठाया जाता है। और खासकर किसानों का ही एक वीडियो क्लिप इन्होंने शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी ये साफ शब्दों में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आज किसान जो है वो इसलिए परेशान है क्योंकि डीजल के दाम बहुत ज्यादा है, यानी कि डीजल के दामों को महंगा करके किसानों को मारा जा रहा है। तो वही इसी के बगल में एक दूसरी क्लिप भी है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में डीजल के वेट में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि वहां पर 46 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि अभी अभी कांग्रेस को आए हुए मुश्किल से महीने भर भी नहीं हुआ है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कैसे वहां पर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी देश में तो वो महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। एक राज्य में सरकार आने के बाद इसका नतीजा लोगों ने देख लिया है कि वहां की सरकार क्या कर रही है और किसानों के लिए कितना काम कर रही है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी लगातार किसानों की कर्ज माफी को लेकर के बातें होती रही है, लेकिन ये चीजें कितनी तरीके से जमीनी हकीकत बनी है ये भी सभी को पता है। और ज्यादातर किसानों की यही शिकायत रही है कि उनका कर्ज अभी तक माफ नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये वादा जरूर किया था राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कि उनकी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये चीजें नहीं हुई। तो बता दें कि जब जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा से चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अभी उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में है और यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने तमाम तरीके की बातें करी, जहां पर किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी, जिसमें से एक बात जो है वो ये सामने निकल कर आती है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो लोग हैं जिनके पास स्किल्स है उन पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग स्किल पे काम करेंगे तभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनेगा और लोगों को स्किल पर भी काम करना चाहिए और इसको लेकर के एक मुहिम चलानी चाहिए और लोगों को पैसे भी सरकार की ओर से मिलने चाहिए जिससे कि वो अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके, चाहे फिर वो बढ़ई का काम करता हो, प्लम्बर का काम करता हो या फिर तमाम चीजों का काम करता हो। हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उनके स्किल्स को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम नजर डालें तो इन 8 से 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं जिसमें कि युवाओं को मौका दिया जाता है कि वो अपने स्किल पर काम कर सके, चाहे फिर वो उनके पास किसी भी तरीके का स्किल हो। और इसी के साथ ही ये भी चीजें देखी जा रही है कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे तमाम प्रोजेक्ट सामने आए हैं गवर्नमेंट की ओर से, जिसको की लेकर के युवा भी खुश है और कहीं ना कहीं इससे अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और खासकर अगर अपना वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें तय सीमा के अंदर एक लोन भी दिया जाता है जिससे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके और तमाम लोगों को भी रोजगार दे सके। लेकिन इसी चीजों को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने
तंज कसा था और ये कहा था कि अब प्रधानमंत्री मोदी देश के तमाम युवाओं को बेरोजगार करेंगे और उनसे पकोड़े तलवाने का काम करेंगे। यानी कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे स्टार्टअप्स को ये कहा गया था कि ये पकोड़े तलने का बिजनेस है। अब यही सेम लाइन राहुल गांधी कह रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखो राहुल गांधी हमारे नेता है और वो किसानों की भलाई की बात करते हैं, युवाओं की भलाई की बात करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी कई तरीके की बयान दे चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उससे काफी मिलता जुलता नजर आता है। इसी के साथ ही तमाम लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब राहुल गांधी किसानों को लेकर के बात करते हैं, महंगाई को लेकर के आज सड़क पर यात्रा करने के लिए निकले हैं, तब अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब उन्होंने हिमाचल में डीजल के दामों पर वैट बढ़ा दिया है, तब क्यों राहुल गांधी इसको लेकर के सुक्खू सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं? और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि क्या जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये डीजल का वैट बढ़ाया गया है तो राहुल गांधी का ये आवाज तो उठाने का तरीका नहीं है, अपनी ही सरकार के विरोध में कहीं ये बगावत तो नहीं छेड़ रहे हैं? क्योंकि लगातार ये जो वीडियो है लोग शेयर कर रहे हैं और इसको लेकर के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी इस वीडियो में कह रहे हैं, इसमें साफ शब्दों में ये सुना जा सकता है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसानों को डीजल के दामों से मारा जा रहा है। यानी कि वो समय समय पर बार बार यही कह रहे हैं कि देश के युवा बेरोजगार है और महंगाई चरम पर है। देखने को मिला था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दरअसल पानीपत में रैली को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। वहां पर तमाम युवाओं की भीड़ मौजूद थी, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब वो ये कहते थे कि मैं गरीब हूं, मुझे आप चुन करके सरकार में भेजिए, मैं आपको नौकरियां दूंगा। क्या आपको नौकरियां मिली है? जिसके बाद वहां पर मौजूद तमाम लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमें रोजगार मिला है। जिसके बाद देखने को मिला था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को असहज महसूस करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं उस टाइम पे बोलती बंद हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। लेकिन उन्होंने अपनी बातों को संभाला और कहा कि हो सकता है आपको रोजगार मिला होगा क्योंकि आप लड़ाकू लोग हैं। यानी कि जनसभा को जब संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश की और वहां पर मौजूद भीड़ को बेरोजगार बताने की कोशिश की, तो वहां पर मौजूद जनता ने यह जवाब दिया कि उनके पास रोजगार है। उन्होंने हाँ में हामी भरी थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हालांकि वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, महंगाई पर ये यात्रा कर रहे हैं, बेरोजगारी पर ये यात्रा कर रहे हैं, किसानों की बात को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में जो मुद्दा बना हुआ है वो सिर्फ ये है कि इस यात्रा में तमाम ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के पॉलिसीज का विरोध किया हो, भारत के खिलाफ एजेंडे चलाए हो या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो शामिल रहे हो। ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है कि आखिर ये लोग यात्रा से क्यों जुड़ रहे हैं। तो वही दूसरा जो मुद्दा है यात्रा का वो ये है कि राहुल गांधी क्यों टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो भी इतनी ठंड में। लेकिन किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के या फिर बेरोजगारी महंगाई को लेकर के कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आ रही है जो कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा का विषय बन रही हो। फिलहाल देखने को यह मिल रहा है कि कैसे राहुल गांधी एक तरफ तो ये बात करते हैं कि किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में किसानों पर ही वैट बढ़ाया जा रहा है, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्हीं के राज्य सरकार ने इतना ज्यादा वैट लगा दिया है कि लोग वहां पर परेशान हो गए हैं।